नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ और मैं पंकज खजूरिया। जम्मू को मंदिरों का शहर भी कहते हैं और मंदिरों के शहर के नाम से ये जो जम्मू की पहचान है, इसमें 4 चांद उस दिन लगे जिस दिन जम्मू को स्मार्ट सिटी अनाउंस किया गया। लेकिन आज जब स्मार्ट सिटी पे काम हो रहा है पिछले कई सालों से, उस काम के ऊपर कोई सवालिया निशान हैं। इसी सवालिया के निशान को लेकर आज आरटीए एक्टिविस्ट श्री बलविंदर सिंह जी द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई प्रेस क्लब जम्मू में। आइए जानते हैं कि वो क्या फ्लास थे। बलविंदर जी, आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में बहुत सारा स्वागत है। थैंक यू सर, आज जो आपने प्रेस वार्ता रखी है, कुछ फ्लाज हैं इस जम्मू स्मार्ट सिटी प्लान में, उसके बारे में थोड़ा सा हमें विस्तृत में बताइए। देखिए, जम्मू स्मार्ट सिटी अनाउंस हुई तो हमें बड़ी खुशी हुई कि जय चंडीगढ़ की तरह और सिटियों की तरह जो स्मार्ट बनी हुई हैं, ये भी स्मार्ट सिटी होगी। हर चीज़ किसी गाइडलाइंस के मुताबिक होगी। तो मैं बड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ इन चीज़ों पे, इन्वेस्टिगेटिव माइंड रखता हूँ, हर चीज़ों की सोच करता हूँ, तय तक जाता हूँ। ये आज अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो आज ही कल ही मेरे माइंड में नहीं आया, पिछले 2 महीने से मेरे माइंड में ये है भाई क्या चल रहा है, उसकी स्टडी कर रहा हूँ। उसके बाद आज पब्लिक डोमेन में आया हूँ। सबसे पहले तो मैं पब्लिक को ये बताऊँ कि ये 1216 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, 1200 करोड़ के करीब का प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर कंसल्टेंसी चार्जेस जो बनते हैं, टोटल बनते हैं, वो 44 करोड़ के करीब बनते हैं। और इसके बाद ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ, बार बार यही कहता हूँ कि कंसल्टेंट हायर क्यों करने पड़ते हैं। कंसल्टेंट हायर करने के लिए केंद्र की सरकार ने ये मैनुअल है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैनुअल है, ये उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनुअल है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, इनका मैनुअल है 2020 का। ये कहते हैं कि कंसल्टेंट्स क्यों हायर करने हैं। कंसल्टेंट हायर करने की जरूरत तब पड़ती है, इसको हम कहते हैं जो इन्होंने जिसके तहत ये दिया गया है, CQCCBS, ये एब्रीवेशन है, उसके मुताबिक दिया गया है। इसमें यह लिखा गया है जहां हाईली टेक्निकल प्रोजेक्ट्स हों और जहां वर्क विद सुपर एक्यूरेसी का। मैं नहीं समझता यहाँ हाईली स्टैंडर्ड्स का कोई ऐसा काम है। जो 52 प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें कुछ 10-12 प्रोजेक्ट ऐसे हो सकते हैं, मैं भी जहाँ पर बड़ी हाईली टेक्निकल स्टैंडर्ड चाहिए हो। बाकी जितने भी प्रोजेक्ट जम्मू में बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूँ हमारे अफसर्स हमारे पास जितने भी काम है, हर के रिलेटेड PWD भी कर सकती है, जो साइनेज लगाए हैं रोड के काम PDD के अफसर कर सकते हैं। अगर कोई PHE का काम है वो कर सकते हैं। अगर वर्टिकल गार्डन था तो हमारे पास फ्लोरिकल्चर वाले लोग बैठे हैं और जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं। सरकार को चाहिए था, रियासती सरकार को, कि अपने जम्मू के लोकल को इन्वॉल्व करते हैं, लीडर अपना इंजीनियर्स को इन्वॉल्व करते हैं, एक डिपार्टमेंट बनाते हैं स्मार्ट सिटी J&K की। उसमें हर डिपार्टमेंट से 2-2, 3-3 इंजीनियर लेते, उसके ऊपर एक चीफ इंजीनियर बना देते, एक IAS ब्यूरोक्रेट रख देते। जो सर मेरा सवाल ये था कि इसमें फ्लाज क्या हैं, मतलब कि थोड़ा सा देखिए। फ्लास तो पहले ये कि कंसल्टेंसी हायर नहीं करनी चाहिए थी, जो मैं ओके जो मेरी सोच कहती है। दूसरा, 2 प्रोजेक्ट हुए, वर्टिकल गार्डन और ये आपका वे फाइंडर। सर, वर्टिकल गार्डन की जो बात करूं, जो इसमें खामियां मुझे दिखाई दी, पहले मैंने स्टडी भी किया। सबसे जो बड़ी इसमें चीज़ आती है, एक तो इसकी लोकेशन आइडियल होनी चाहिए ताकि डिसाइड कर सके लोग, जहाँ क्रॉसिंग आती है वहाँ पर इसकी लोकेशन आनी चाहिए क्रॉसिंग के कुछ देर पहले। उसके बाद अगर आप किसी एक क्रॉसिंग में किसी जगह का नाम, डेस्टिनेशन का नाम लिखते हो, फिर उसको आप कंटिन्यू करना पड़ता है नेक्स्ट क्रॉसिंग में भी। अगर आपने कहीं, मैं सब डिगाना की एग्जांपल देता हूँ, आपने वहाँ लिखा तालाब तिलो और जिड़ी इस तरफ है। अगर तालाब तिलो जिड़ी इस तरफ है तो लोग ठीक है भाई, आप मैं जिड़ी तक पहुँच जाऊँगा, मुझे पूछना नहीं पड़ेगा। सिर्फ डिगाना में ही लिखा है तालाब तिलो जिड़ी कहाँ है, आगे सतवारी चौक में नहीं लिखा, एशिया क्रॉसिंग में नहीं लिखा, जीवन में नहीं लिखा, तो आपने जिड़ी वहाँ जिड़ी कैसे लिख दिया, तालाब तिलो कैसे लिख दिया। स्मार्टनेस का मतलब ये होता है कि उसको घर तक छोड़ के आना, ना कि एक चौक में आपने नाम बता दिया, अगले चौक में सफाई को खड़ा कर पूछेगा, किसी दुकानदार को पूछेगा। ये स्मार्टनेस नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ मोर देन 70% जो मैं साइनेजेस अभी पावर पॉइंट में भी बताए, मोर देन 70% जो साइनेजेस हैं वहाँ कंटिन्यूटी नहीं है। 10% ऐसे हैं जहाँ लोकेशन आइडल नहीं है। 20 से 25% ऐसे हैं जहाँ वर्टिकली 90 डिग्री में नहीं खड़े, वर्कमैनशिप बड़ी पूर है। तो वो इनमें ये गलतियाँ हैं। मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं हमारे अफसर्स को खुद देखना चाहिए था, जो डिप्टी एडिशनल CEO हैं, जो हमारे CEO हैं। अब मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ और जम्मू वाला से कहता हूँ कि कोई आपकी चीज़ों को देखने वाला नहीं है। ये साबित हो गया क्योंकि पहले भी NBCC काम करके कई सीवरेज लाइन का नहीं चली, कमीशन नहीं हो सकी आज तक, वो फेलियर हुआ प्रोजेक्ट। आपने कहा कंटिन्यूटी नहीं है, लोकेशन जो है वो आइडल नहीं है। अगर हम बात करें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग की,
तो 4 मई को 2021 को जो डिबकॉम साहब हैं उनके अंतर्गत एक मीटिंग हुई थी, जिसमें जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की जो सीईओ हैं और इसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने वो मीटिंग अटेंड की थी। इसके साथ साथ जो स्मार्ट सिटी जम्मू प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी मीटिंग अटेंड की थी। तो उन्होंने जो वर्क जो है कंप्लीट हो रखा है उसके ऊपर रिपोर्ट दी थी और जो बाकी नेक्स्ट काम करना है उसके ऊपर रिपोर्ट दी थी। इसका मतलब क्या है कि अगर साइनेजेस कंटिन्यूटी नहीं है, लोकेशन आइडियल नहीं है, तो क्या आप इसको समझते हैं कि ये जो हमारे डिपार्टमेंट है जो जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर सीईओ जो बाकी डायरेक्टर्स हैं, क्या वो कॉम्प्रोमाइज़ किया उन्होंने इसके साथ? फिर देखिए बिल्कुल मैं समझता हूँ यहाँ तो उसको उनकी बड़ी कैजुअल अप्रोच रहती है, इन चीज़ों को सीरियसली लेते नहीं। भाई पब्लिक के टैक्स पेयर्स का पैसा लग रहा है, 10 करोड़ के साइनेज लग रहे हैं, उसके ऊपर कंसल्टेंसी चार्जेस हैं। मैं आपको एग्जांपल दूँ, इस जम्मू तवी के पुल के ऊपर एक था, उसके जब मैंने आपको बताया उसके ऊपर उसमें 2-3 गलतियाँ थी। जब वो गलतियाँ पकड़ी मैंने एडिशनल डीसी साहब को फ़ोन किया, वो उस वक्त नोडल अफसर थे। तो उन्होंने कहा जी हमारे जो स्मार्ट सिटी का आदमी है अफसर उससे बात कीजिए। उससे बात की, वो अपने पैरों पे पानी नहीं पड़ने दे रहा था। कहता जी आपको नहीं पता, ये हमें पता है IRC की गाइडेंस क्या कहती है, या हम देखेंगे। बड़ी एरोगेंस थी उसमें। तो सर ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग्स थी फिर उसमें इन्होंने क्या डिसाइड किया, क्या रिपोर्ट दी? मैं वही बताता हूँ आपको। तो एडिशनल डीसी साहब ने मुझे कहा बरिंदर जी आप मुझे गलती बताइए कहाँ है। मैंने सारी गलतियाँ नहीं बताई, मैंने कहा सारी गलतियाँ पब्लिक डोमेन में रखूंगा। मैंने उनको एक ही गलती फोटो खींच के भेज दिया। मैंने कहा जी मैं टाइम आपका ज़ाया नहीं करता, मैं उसी वक्त कहता हूँ जब कोई लॉजिक पे बात करता हूँ। जब भेजा उन्होंने कहा बरिंदर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उसमें गलती है। वही बात जो मैं उस सरदार जी को कह रहा था, स्मार्ट सिटी वाले मेरी नहीं सुनी। जब एडिशनल डीसी साहब ने उनको बोला, दूसरे दिन उन्होंने स्टेयर लगाई वहाँ पर, उसको ठीक कर दिया। ऐसा ही मैं कहता हूँ 60-70 गलतियाँ हैं आपके इसमें। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, आइए मैं आपके साथ वॉलंटरी सर्विस देने के लिए तैयार हूँ, चलिए मेरे साथ। मैं उस शख्स को जो 7 लाख रुपये तनख्वाह लेता है इनकी, 1 साल हाथ में पकड़ ले, वाटर लेवल पकड़ ले, चले मेरे साथ बोर्ड चेक करे। सिमेट्री में नहीं है, सीधे नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, 90 डिग्री पे नहीं है। मैं दावे से कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, ना बताता हूँ लोकेशन के कहाँ का टेढ़ा लगा है। जैन मंदिर है ये, जहाँ आपके पनामा चौक के पास जैन मंदिर के पास बोर्ड देखिए 70% पे टेढ़ा लगा हुआ है। क्यों है ऐसा? तो सर ये बातें जो अभी आप बता रहे हैं, मेरा आपसे ये आखिरी सवाल रहेगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग रही क्या उनमें उन्होंने इसमें ये बात रखी होगी? अगर आपको पता है, आम आदमी को इस बात का पता है कि वो कंटिन्यूटी नहीं है, उसमें लोकेशन आइडियल नहीं है, वो सीधे नहीं लगा हुआ है, जहाँ हट के लगा हुआ है, तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में ये सारी बातें उठी होंगी? अगर उठी होंगी तो फिर उन्होंने उस पर क्या निर्णय लिया होगा? सर मैं नहीं समझता किसी भी अफसर ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग से जाने से पहले स्टडी करके आया हो। अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं स्टडी करके आता हूँ, 2 महीने से स्टडी करके आता हूँ, कम से कम 20-25 घंटे लगातार मैं लैपटॉप कंप्यूटर पे बैठा हूँ, स्टडी करके आता हूँ। वो स्टडी नहीं करके आते। तो जम्मू स्मार्ट सिटी जो एक प्रोजेक्ट है उसके साथ कंप्रोमाइज हुआ है क्या? आप बिल्कुल क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज हो रहा है। अभी तो 2 ही प्रोजेक्ट हुए, 7 करोड़ रुपया आपने कंसल्टेंट को दे दिया, तो बाकी प्रोजेक्टों के जाने पे कहाँ तक पहुंचेगा वो बिल? कहाँ तक? पैसा दिया, काम अगर क्वालिटी का, अगर आप किसी होटल में खाना खाते हैं ना, चाहे चीज़ महंगी भी हो लेकिन क्वालिटी की हो, टेस्ट आया, आदमी कहता है चल ठीक है कोई चीज़ तो स्वाद थी ना। कहीं ना कहीं हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है, वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। बिल्कुल फेलियर है उसमें, मैं कहता हूँ इनका फेलियर है, नाकामी है कहीं ना कहीं। ये आज पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले मैंने पुराने डिपकॉम साहब पवन कोतवाल जी थे, उनको कई बार कहीं ऐसी गलतियाँ बताई और उन्होंने मेरी गलतियाँ सुन के मीटिंग बुला के चेंज की। बहुत सी ऐसी बातें की उन्होंने मेरे कहने पर। तो मैं समझता हूँ सरकार नींद कहीं ना कहीं सोई रहती है, कुंभकर्ण की नींद सोई रहती है। जो मीटिंग अटेंड करने के होते हैं अपने ऑफिस से उठे, डायरी उठाई, चले गए, हाँ जी प्रोजेक्ट हो गया। आप साइड पूरी, उस दिन मैंने कम से कम 1500 रुपये का तेल लगा के पूरे जम्मू में 3 चक्कर लगाए, पूरे एक साइनेज को देखा। मुझे ये लगा जो मेरी सोच कहती है भाई ये गलतियां हैं, तो मैं कहता हूँ 70% नहीं, आओ अब मेरे साथ चलो, मैं आपको बताता हूँ ये गलतियां हैं कि नहीं है। एक टूरिस्ट बार को लेके आते हैं, कोई टूरिस्ट होगा, उसके साथ गाड़ी को बिठाते हैं, उसके कहते हैं चल तू चिड़ी पहुँचना, तू पहुँच के बता मुझे चिड़ी कैसे पहुँचेगा, किस चौक में आपने चिड़ी लिखा है, किस चौक ने आपने एयरपोर्ट लिखा है, एक चौक में लिखा अगले में गायब कर दिया, वो किसको पूछेगा? फिर वो क्यों पूछेगा स्मार्ट सिटी में आकर? तो अभी बड़े प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो स्मार्ट होने वाले हैं, स्मार्ट सिटी के बड़े से ऊपर से तारें लटक रही हैं, पानी की ओवरफ्लडेड हो रही हैं, तो बोर्ड लगाने से ये 2 चीजें करने से स्मार्ट नहीं होती। स्मार्टनेस कामों से आती है, उसकी वर्कमैनशिप से आती है, उसकी क्वालिटी से आती है। ये थे आरटी एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह जी। बलविंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बात चल के बैठिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे। इनका कहना ये है कि कहीं ना कहीं जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है उसके साथ कंप्रोमाइज़ किया गया है, और जो कंपनी इस पे काम कर रही है उनके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो होमवर्क करके नहीं आती है, और उन्होंने शायद उनको ग्राउंड रियलिटी का मालूम नहीं है। अभी तक के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।